सुबह के 6 बजे हैं और मेरे दिन की शुरुआत होती है लेमन वाटर से। एक्चुअली ये ड्रिंक एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है और हेल्प करता है हमें क्विक वेट लूज़ में। और भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं, तो मैं अपने दिन की शुरुआत इसी तरह से करती हूँ। और आज मुझे वैसे ही बहुत सारा काम है, तो बस मैं सुबह 6 बजे उठ गई हूँ और अब मैं अपने काम पे लग जाऊँगी। मेरे पूरे घर में मेरा बेस्ट प्लेस है जहाँ मैं अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ, वो है ये बालकनी का ये पोर्शन। यहाँ मैं कुछ टाइम स्पेंड करके बहुत ही फ्रेश फील करती हूँ, इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग में मैं अपना कुछ समय निकाल के यहाँ ज़रूर बैठती हूँ और अपने प्लांट्स को देखती हूँ, उनका केयर करना, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब डिसाइड करती हूँ। आज हमें बहुत ही लंबे ट्रैवल के लिए निकलना है। एक्चुअली दिवाली आ रही है और दिवाली सबके साथ मिलके बनाने में ही मज़ा आता है। तो आज हम लोग निकलेंगे सीधी के लिए। सीधी एक डिस्ट्रिक्ट है और बहुत ही सुंदर प्लेस है एमपी में। पहाड़ों से घिरा हुआ एक स्वर्ग मैं कहूँगी। एक्चुअली वहाँ मेरे इन-लॉज रहते हैं। शिमला मनाली तो हम लोग घूमते ही हैं, लेकिन कुछ समय के लिए जाते हैं, 4 दिन के लिए जाते हैं, हफ्ते भर के लिए जाते हैं और उसमें हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर ऐसी जगह में अपना घर हो, कितना मज़ा आता है। तो मेरे इन-लॉज का घर ऐसा ही है। एक्चुअली बहुत ही लंबा डिस्टेंस है ये, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर का। अच्छा लगता है लेकिन बोरिंग भी हो जाता है और हमें पूरे रास्ते रोड नहीं मिलने वाला है। हमारी गाड़ी ऑफ रोड भी होने वाली है। थोड़ा थ्रिलिंग लगता है। आई होप हमारी जर्नी सेफ हो। कोरोना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ऐसी जगह नहीं रोकना है जहाँ पब्लिक ज़्यादा हो। बहुत ही छोटी मोटी चाय की दुकानों पे ही रोकना है बस, क्योंकि खाना तो मैं बना के ले जाने वाली हूँ कल के लिए और चाय के लिए हमें रुकना पड़ेगा। एक्चुअली आज रात हम निकलेंगे तो हम कल शाम को पहुँचने वाले हैं। तो एक लंबा ट्रैवल है, सो चाय तो पीना पड़ेगा रास्ते में। ठंडा मौसम है, चाय के बिना तो नहीं चल पाएगा। और मेरे हस्बैंड ऐसे ड्राइवर हैं कि वो रुकते नहीं है रास्ते में, बस चलते ही जाते हैं और शायद उनकी वजह से ही हम लोग पहुंच पाते हैं टाइम से। मैंने सोचा इस लंबे ट्रैवल का वीडियो शूट करती हूँ और लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखते हैं कैसा होता है ये एक्सपेरिमेंट। अभी मुझे बहुत सारा काम है, मेरा दिन शुरू हो गया है। 7 बज चुके हैं, पूरा दिन बिजी जाने वाला है। मिलते हैं शाम को। बेल बज गई है और आ गई है मेरी मेड। वो करेगी बर्तन और झाड़ू पोंछा और मैं ध्यान दूंगी अपनी पैकिंग पर। पिछले 6 महीने से हमने मेड को मना किया हुआ था कोविड के चलते, लेकिन अब मैंने अपनी मेड को वापस बुला लिया है। 2 हफ्ते हुए हैं, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गया है कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं और किस तरह से डिस्टेंसिंग रखनी है। तो इसलिए अब हमने अपनी मेड को वापस बुला लिया है। तो अब वो मेरी कुछ हेल्प करेगी और मैं अपना पैकिंग पे ध्यान दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पैकिंग हो चुकी है और रात के 11 बज रहे हैं। सब सेट है और बस अब हम निकलने ही वाले हैं और पूरी रात हम चलेंगे और नेक्स्ट डे इवनिंग 4 या 5 बजे तक हम पहुंचेंगे। हाय फ्रेंड्स, ऑल सेट टू गो फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। सो मिलते हैं आपको रास्ते में सारा व्यूज दिखाते हुए। वी विल मीट सून। पता घर से हम निकल चुके हैं और अब हम ग्रेटर नोएडा को क्रॉस करते हुए पहुंचने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर। क्या कर रहे हो? वीडियो बना रहे हो? And here we are, Yamuna Expressway. It's almost 165 km long and one of the longest 6-lane expressway. एक्सेस कंट्रोल होने की वजह से हम यहाँ 100 किलोमीटर की स्पीड तक कॉन्फिडेंटली ड्राइव कर सकते हैं। रात में ट्रैवल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है फ्रेंड्स कि हम एक बहुत ही लंबा स्ट्रेच अच्छे हाईवेज़ पे कवर कर लेते हैं।
प्रॉब्लम है, स्पीड हमेशा कंट्रोल देख देख के चलाना पड़ता है 140 चले जाते हैं। Now we have reached आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। एक्चुअली इस एक्सप्रेसवे पे हम 40 या 50 किलोमीटर ही चल पाते हैं और यहाँ से हम कट ले लेते हैं कानपुर के लिए। और ये एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड एक्सप्रेसवे है। फाइनली वी गॉट अ नाइस एंड डिसेंट प्लेस। यहाँ हम थोड़ा सा रुकेंगे। एक्चुअली जनरली तो हम लोग कानपुर में ही ब्रेक लेते हैं, बट आज हम रुके हैं कानपुर से भी 150 किलोमीटर आगे। ये प्लेस हमें थोड़ा अच्छा लगा, क्राउडेड नहीं है, प्लस यहाँ पे आउटडोर सिटिंग का अरेंजमेंट है। सो हम लोगों ने सोचा यहीं पर रुक कर थोड़ा रिलैक्स करते हैं। अनिका से हाय। Hey guys, it's around 10 o'clock and we reached in Allahabad. अभी हम थोड़ी देर में इलाहाबाद के फेमस यमुना ब्रिज के ऊपर से निकलेंगे And उसकी फुटेज आपको दिखाएंगे। ऑफ कोर्स। एंड आवर ड्राइवर इज स्टिल इन एक्शन। हेलो। और ये मेरे देवर हैं जो बैठे हैं, इन्हें बहुत ठंड लग रही है, एसी फुल जोश में है। और ये मेरी बेटी को देखिए किस तरीके से रैप हो रखी है अच्छे से हाय कन्नू। हाय आदित्य। अब हम क्रॉस कर रहे हैं संगम को, त्रिवेणी संगम। कुंभ का जो मेला लगता है वो यहीं लगता है फ्रेंड्स। जो फेंसिंग लगी है इसके बैक साइड का जो एरिया है वो बहुत ही ओपन एरिया है, मैदान है पूरा। उसमें सारा कुंभ का मेला का अरेंजमेंट होता है। देखो ब्रिज आ गया। अब हम ड्राइव कर रहे हैं प्रयागराज के फेमस यमुना ब्रिज पर। ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है और इसकी लंबाई है लगभग 1.5 किलोमीटर। और वायर स्ट्रेट ब्रिज होने की वजह से ये बहुत ही स्टनिंग लगता है। ये पूरा ब्रिज वायर्स पे लटका हुआ है और इस शहर को जोड़ता है एमपी से। यहाँ लिया है हमने छोटा सा ब्रेक। एक्चुअली बहुत ही सुंदर खेत नज़र आ रहे हैं और इसलिए हमने रोक लिया अपनी गाड़ी को। और अब हम करेंगे थोड़ा सा वॉक। अभी हम लोग रास्ते में थोड़ा रुके हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। बैठे बैठे हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, थक चुके हैं। सो हमने सोचा थोड़ा सा रोक के बीच में वॉक करते हैं। हम बहुत दूर आ चुके हैं। हमारी गाड़ी में आपको दिखाती हूँ, वो है बहुत दूर। दिख रही है? नहीं दिख रही होगी आपको कैमरे में, बट बहुत दूर। हाँ, अभी हम वॉक करेंगे, कुछ दूर जाएंगे और फिर हम वापस जाएंगे क्योंकि हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा।
हम बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं, पर हमें अच्छा लग रहा है और धूप तो बहुत ही अच्छी लग रही है। एसी में बैठे बैठे हम बहुत थक चुके हैं। अनिका कम यार। अरे बटरफ्लाई। यस सी, यहाँ पे चावल के खेत हो रखे हैं बहुत सारे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। थोड़ा सा देखें अंदर जाके, पकड़े रहना कन्नू को। नहीं बेटा नहीं। चलो अब वापस जा रहे हैं हम Yes. पूरा वहाँ तक, एंड गार्डन के बाद फिर कुछ अच्छा सीन मिलेगा तो फिर वहाँ से देखेंगे। Yes. एंड माउंटेन वाला बिल्कुल दिखाएगा। यस, माउंटेन वाला बिल्कुल कैप्चर करने वाले हैं हम और शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। अब हम इलाहाबाद ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं, पर मंजिल अभी बहुत दूर है, अभी बहुत चलना है। तो लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं। अब पीछे का बैग ठीक कर लो बेटा। हवा भरनी है। लाइट जला गया थी कि मतलब सब काम हो गया। मैं बता रहा हूँ इस तरह के भागे तो इसमें गधों के और तभी करके अब फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं हिल्स के पास। हल्का हल्का हिल्स का व्यू आपको नज़र आने लगेगा और यहाँ से जो फीलिंग शुरू होती है वो स्पीचलेस है। देखिए फ्रेंड्स, हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल ही अलग क्लाइमेट, यहाँ की एयर बिल्कुल क्लियर है, नो पोल्यूशन, नो क्राउड। बिल्कुल ऐसा लगता है हम किसी स्वर्ग में एंटर कर रहे हैं। स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, आई इमेजिन कि स्वर्ग होता होगा तो ऐसा ही होता होगा। यहाँ के जो लोग हैं वो भी इतने सिंपल और सादे हैं, कोई छल कपट नहीं होता है और जो बात करते हैं दिल से बात करते हैं। तो शहर के चालाकियों से दूर जब हम ऐसी जगह में आते हैं तो हमें स्वर्ग की ही फीलिंग आती है, इसीलिए मुझे सीधी एक स्वर्ग का एहसास दिलाता है। और मेरा बस चले तो मैं यहीं पे शिफ्ट हो जाऊं और मे बी इन फ्यूचर हम शिफ्ट भी हो जाएं। अभी इस समय हम हिल्स पे ड्राइव कर रहे हैं। रोड्स एक्चुअली पहले से काफ़ी अच्छे हो गए हैं, इसलिए हमारी ड्राइविंग बहुत ही स्मूथ चल रही है। पहले भी हम बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पर, जब ये रोड नहीं थे तब हमारा ट्रिप बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होता था और रिस्की भी होता था। ऑब्वियसली रिस्की अभी भी है, क्योंकि हम यहाँ रुक कर फ़ोटोशूट नहीं कर सकते हैं या रुक कर व्यू का मज़ा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जंगली एरिया है और लेपर्ड या टाइगर दिखना यहाँ बहुत ही नॉर्मल बात है। इसलिए हम दिल्ली से रात में निकलते हैं, जो कि हम जब इस एरिया में हो तो हम दिन में थोड़ा सा कम डर होता है। एक्चुअली एक बार हम यहाँ फंस चुके हैं नाइट में और जैसे तैसे हम निकले थे, रोड भी नहीं था, बट हेड्स ऑफ टू द ड्राइवर मेरे हस्बैंड और हमारी गाड़ी जो पूरा हमारा साथ देती है और हमें सेफली घर तक पहुँचाती है। अब जंगल से निकलें और कोई एनिमल ना दिखे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें दर्शन हुए हैं गजराज जी के। बच्चे हाथी को देख के इतना खुश हो गए हैं कि हमें गाड़ी को रोकना ही पड़ा है। मंजिल अब दूर नहीं है, सीधी अब 10 किलोमीटर ही रह गया है। सो वी आर जस्ट एंटरिंग द मार्केट प्लेस। देखिए इस प्लेस की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये जो मार्केट प्लेस है ये इतना ह्यूज है कि दिल्ली का जो सदर बाज़ार है बिल्कुल उसी की तरह है। यहाँ आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ मिल जाएगी। और उसमें भी प्लस पॉइंट ये है कि ये जो प्लेस है ये हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है। जब आप घर की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल ही आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही फील्ड वाला एरिया और बहुत ही शांत एरिया, और वहाँ से हम बस 1 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो हम इस मार्केट में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल सदर बाज़ार है ये, यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं। अब मार्केट को क्रॉस करते हुए हम घर की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ मैं थोड़ा पॉज करना चाहूँगी क्योंकि ये जो घर आप देख रहे हैं इससे मेरी बहुत ही पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली मेरी शादी यहाँ से ही हुई थी। एक्चुअली दिल्ली में हमने रिसेप्शन किया था और मेन जो शादी के रिचुअल्स हैं वो यहीं पर हुए थे। हम 25 लोग आए थे, क्लोज़ रिलेटिव्स, और हम इस घर में ठहरे थे। इसलिए जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और वही 7 साल पुराना सब याद आ जाता है। घर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। एक्चुअली हमें गाड़ी को पार्क करना है, इसलिए ये हम बैक साइड से घर में एंटर करेंगे। ये मेरी नंद की बेटी है जो यहीं रहती है।
एक्चुअली ये पिछले 1 साल से हमारा वेट कर रही है। कोरोना की वजह से हम 1 साल से यहाँ आए नहीं हैं और मैंने मजाक में कहा था कि जब हम आएंगे तो हमारी आरती उतारना, और देखिए ये तो सीरियस ही हो गई है। और हम दोनों के बीच में इस तरह के मजाक चलते रहते हैं। एंड शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट बडी हेयर इन सीधी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो का कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट करें। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।